सकती है। मुहर्रम का मातम हादसों में इस कदर तब्दील हो गया कि देश के कोने कोने से हादसे के ऐसे वीडियो सामने आए जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया और सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मातम के इस महीने में देश पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि कहीं हाई टेंशन लाइन ने ताजिए को छुआ और जिंदगियां बुझ गई, कहीं मातम के जुलूस में चीख पुकार मच गई, कहीं 40 फीट हवा में लटकी कार के धमाके वाले वीडियो ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़कर रख दी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हर राज्य से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसने मुहर्रम के मातम को हादसों और उपद्रव का दिन बना दिया। एटा, रतलाम, हर जगह हाई टेंशन लाइन और ताजिया। क्या जुलूस के रूट का पहले निरीक्षण हुआ था? क्या बिजली विभाग मौजूद था? क्या आयोजकों ने ऊंचाई का ध्यान रखा? क्या प्रशासन और आयोजकों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है? यही सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि इन हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। मध्य प्रदेश, रतलाम, 2 मौत, 15 घायल, पूरा गांव सदमे में है। इधर उज्जैन, जहां बड़ी फीट ऊंचाई पर लटकी कार विस्फोट जैसा प्रदर्शन हुआ, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस जांच में जुटी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या ऐसे प्रदर्शन जरूरी है? वहीं बिहार के शिवहर इलाके से भी पत्थरबाजी और उपद्रव का वीडियो सामने आया है, जहां 2 अखाड़ों के बीच मुहर्रम की तैयारियों को लेकर बवाल हो गया, जिसमें 2 पक्षों से दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में ताजिया आ गया, कई लोग झुलस गए। दूसरी तस्वीर उज्जैन की है। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये कई तरह के सवाल उठा रहा है। एक नई बहस छिड़ गई है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुहर्रम का प्रदर्शन करते हुए एक कार में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी, नारेबाजी की गई कि फिर से, और कहीं ना कहीं इस जो प्रदर्शन है उसे दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए, एटा की है, जहां हाई टेंशन लाइन के टकराने की वजह से ताजिया उससे टकराया और कई लोग झुलस गए। अब ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये अलग अलग तरह के सवाल उठा रही है। सवाल प्रशासन की तैयारियों पर उठ रहा है, साथ ही सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि जिन लोगों ने ताजिया निकाला, जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उन्होंने चीजों का ध्यान रखा, सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा, अपनी तैयारियों का ध्यान रखा? और विकास यादव हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, एक तरफ मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, प्रशासन की अपनी अलग तैयारियों के दावे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और तस्वीरें बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है। अगर तस्वीरें देखें तो कहीं ताजिया जो है वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, कई लोग झुलस गए। दूसरी तस्वीर हमने देखी, यानी अलग अलग जगहों से ऐसी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। विकास, सवाल यही कि आखिर जिम्मेदार कौन? देखिए, अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं मुहर्रम को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपने जैसे कि बताया राजस्थान हो, या तमाम सारे ऐसे प्रदेश है जहां पर मुहर्रम को लेकर प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही कह दिया था कि जो ताजिया है उसका कहीं ना कहीं जो फिट है, जो लंबाई है, वो तय होनी चाहिए, और उससे अगर ऊपर होती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आज मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से आज अगर बात करूं तो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और तमाम सारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे दिल्ली सिविल डिफेंस हो, उनकी तैनाती कर दी गई है। और इससे पहले मुहर्रम का जुलूस निकलने से पहले यहां पर अगर बात करूं तो फ्लैग मार्च निकाला गया। कहीं ना कहीं कमेटी, जो पीस कमेटी होती है, उससे बातचीत की गई। बातचीत के माध्यम से यह तय किया गया कि मुहर्रम का जो जुलूस है वो बड़े ही शांति तरीके से निकाला जाएगा। अगर दिल्ली में बात करूं तो सबसे बड़े ताजिए की, तो दिल्ली में आजाद नगर से एक जो ताजिया निकलता है, कहीं ना कहीं वो लगभग, इसका जो रूट रहता है वो 7 से 8 किलोमीटर का रहता है। अब इस पूरे जुलूस को लेकर आज दिल्ली पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है, और इस मुहर्रम के जो ताजिया निकलने का जो इंतजाम है वो खासा इंतजाम भी कर लिए हैं।
पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी तरीके का जो हुड़दंग है वो नहीं विकास, सहा क्योंकि देखिए जाएगा जब भी किसी मुहर्रम का जुलूस जिस रूट से निकलना होता है उस रूट की अच्छे से पड़ताल होती है, जांच होती है, वहां तैयारियां देखी जाती है, ये भी देखा जाता है कहीं कोई हाई टेंशन लाइन तो नहीं है जो ताजिया से टकरा सकती है। बिजली विभाग अपनी अलग तैयारी करता है, साथ ही प्रशासन की अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां होती है। बावजूद इसके जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये अपने आप में कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कई अलग अलग जगहों में दुर्घटनाएं भी देखने को मिली है, ताजिया टकराने की वजह से कई लोग झुलस गए। ऐसे में क्या समझा जाए, आखिर जिम्मेदार कौन? जो आयोजक हैं जिन्होंने ताजिया की हाइट को एक तरह से नहीं देखा क्योंकि निर्धारित हाइट के नीचे ही ताजिया ले जाना होता है, या फिर प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करूं तो जो आयोजक हैं इनको इसकी जिम्मेदारी पहले से ही तय करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही तय कर दिया है कि इसकी क्या हाइट होनी चाहिए। एक निर्धारित हाइट है, वो जिस एरिया से निकलता है पहले ही इसकी जांच कर ली जाती है कि यहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन है, चाहे वहां की बात की जाए, बहुत सारे इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं गेट बने हुए हैं जो कि एक निर्धारित गेट है, वहां पर अगर आप बड़े वाहनों को कहीं ना कहीं रोक होती है अगर देखा जाए तो। और ताजिया का जो एक देखा जाता है कि उसकी हाइट को लेकर एक कंपटीशन देखा जाता है लोगों के बीच में कि किसका कितना बड़ा ताजिया होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं कंपटीशन को लेकर एक जो है वो एक हम कह सकते हैं वो एक हादसे को कहीं ना कहीं बुलावा देता हुआ दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इसका जिम्मेदार कौन है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन साफ तौर पर इसको लेकर निगरानी, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक खास इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है अगर किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर हुड़दंग बनाने की कोशिश की गई, अगर किसी भी तरीके से कोई भी बे इंतजाम करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर यहाँ पर यह दिखता है कि कहीं ना कहीं जो आयोजक होते हैं उनको इस बात का साफ तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ताजिया की जो लंबाई निर्धारित की गई है उसके तहत ही ताजिया निकाला जाए। और कहीं ना कहीं जो भीड़, क्योंकि इस ऐसे जो मौके होते हैं इन पर भीड़ काफी देखी जाती है, तो काफी भीड़ के बीच अगर कोई हादसा होता है आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, यानी विकास जिम्मेदारी जो है वो आयोजकों को भी लेनी पड़ेगी, साथ में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं लापरवाही या खामियां जरूर बढ़ती गई हैं, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां मुहर्रम का जुलूस जो है वो दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है। विकास, आप नजर बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए सीधा आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री